राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन कब होगा, यह एक यस प्रश्न बन चुका है, क्योंकि राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकारें आई थी, लेकिन वहां मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। दोनों राज्यों में मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। सरकार पूरी तरह से प्रशासनिक और राजकीय कार्यों में लग चुकी है, लेकिन राजस्थान को लेकर स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही कि आखिरकार ऐसे कौन से कारण हैं कि राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पा रहा है। दरअसल राजस्थान में एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कई बार लगातार 15 तारीख के बाद से ऐसी खबरें आती रही कि मंत्रिमंडल 2 दिन बाद गठित होगा, मंत्रिमंडल आज गठित होगा, मंत्रिमंडल परसों गठित होगा, लेकिन अभी तक स्थितियां स्पष्ट नहीं है। और 2 दिन पहले तो राजभवन में तैयारियों की खबर भी आ चुकी थी, लेकिन उस दिन भी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ। और ऐसे में कई तरह के सवाल जनता के मन में भी उठते हैं, राजनीतिक प्रेक्षकों के मनों में भी उठते हैं, और विपक्षी दल तो निशाना साधने से चूकेगा भी क्यों, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 दिसंबर को राजस्थान के अंदर भाजपा को बहुमत मिल गया था। और उस बहुमत की भी बात छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री ने भी 15 दिसंबर को शपथ ले ली थी, 2 उप मुख्यमंत्रियों ने भी 15 दिसंबर को शपथ ले ली थी। अब आज चूंकि 28 तारीख हो चुकी है, यानी कि अब शपथ लेने के मुख्यमंत्री के और आज के बीच में जो टाइम है वह भी बहुत लंबा हो चुका है। करीबन 13 से 14 दिन, यानी कि 2 सप्ताह पहले मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों ने राजस्थान में शपथ ले ली थी, लेकिन उसके बावजूद 2 सप्ताह होने के बावजूद अगर मंत्रिमंडल का गठन नहीं होता है तो कई तरह के सवाल, आशंकाएं मन में पैदा होना स्वाभाविक है। और राजस्थान की जनता का पहला सवाल अब यही होता है, खास तौर पर राजनीतिक लोगों से और हम मीडिया से जैसे जुड़े लोगों से जो भी मिलता है उसका यही सवाल होता है कि आखिरकार राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन कब होगा। मीडिया इस बात को सिर्फ संभावनाओं के हिसाब से बता सकती है, लेकिन असल में इस बात को कोई नहीं बता सकता, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से भाजपा ने मुख्यमंत्री का चयन किया, उप मुख्यमंत्रियों का चयन किया, उसी हिसाब से मंत्रिमंडल का गठन किस तरह का होगा इस बारे में सिर्फ और सिर्फ संभावनाओं पर बात की जा सकती है। कोई भी यह नहीं कह सकता कि आखिरकार मंत्रिमंडल इस रूप में सामने आने वाला है। परसों जब यह बात हुई कि राजभवन में तैयारियां चल रही है, तो अचानक बात हुई कि 20 से 22 मंत्री बनने वाले हैं, लेकिन वे मंत्री कौन होंगे इस बारे में किसी को पता नहीं था। बहुत सारे विधायक अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़कर जयपुर पहुंच गए, लेकिन किसी भी विधायक के पास में इस तरह की कोई सूचना नहीं आई कि आपको शपथ लेनी है। अगले दिन प्रधानमंत्री को विकसित भारत योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र के विधायक से बात करनी थी। ऐसे में फिर विधायक जयपुर छोड़कर अपने अपने क्षेत्रों में चले गए, वहां यह कार्यक्रम हुआ। उसके बाद लगा कि अगले दिन अब शपथ होने वाली है, लेकिन फिर नहीं हुई। अब चूंकि आज राज्यपाल जोधपुर के दौरे में, ऐसे में संभव ही नहीं है कि आज शपथ होने वाली है, लेकिन इस बीच एक घटनाक्रम जरूर हुआ है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष सीपी जोशी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ एक साथ देर रात तक बैठे, चर्चा हुई। और चर्चा हुई है, तीनों राजनीतिक व्यक्ति हैं, तीनों एक दल से जुड़े हैं, तीनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, तो यह चर्चा सिर्फ हालचाल पूछने की तो नहीं होगी। निश्चित तौर पर यह चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर और सरकार को कैसे काम करना है इसको लेकर जरूर हुई होगी। ऐसे में अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि कल यानी कि शुक्रवार या शनिवार को मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। और खुद राजेंद्र राठौड़ ने यह बात कही है कि 1-2 दिन में या हो सकता है कुछ घंटों में मंत्रिमंडल की शपथ का कार्यक्रम हो जाए। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं यह समय बताने के लिए अधिकृत नहीं हूं, ना मुझे इस बारे में पता है। यह अधिकार मुख्यमंत्री का है कि मंत्रिमंडल कब बनता है, कौन उसमें मंत्री पद की शपथ लेता है, यह मुख्यमंत्री का अधिकार है।
हालांकि यह भी तय है कि मंत्रिमंडल का जो गठन होगा उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की राय तो होगी ही, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सीपी जोशी की राय भी अहम होगी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राजेंद्र राठौड़ की राय भी अहम होगी। वहीं प्रभारी होने के नाते अरुण सिंह की राय भी होगी, तो संगठन महासचिव होने के नाते चंद्रशेखर की राय भी अहम होगी। लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह किस तरह का फैसला किसे मंत्री बनाने का लेते हैं, यह राय सबसे ऊपर होगी, क्योंकि भाजपा में जो कुछ भी होता है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मर्जी के बिना बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे में कब मंत्रिमंडल बनेगा इसे लेकर फिर कयास है कि शुक्रवार या शनिवार को मंत्रिमंडल राजस्थान में शपथ ले सकता है। यह तो हुई मंत्रिमंडल को लेकर कयास और संभावनाओं की बात, लेकिन मंत्रिमंडल में चेहरे कौन होंगे, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह निकल कर आ रही है कि कहा जा रहा है कि पुराने लोगों के बजाय नए लोगों को ज्यादा मौका दिया जाएगा और मंत्रिमंडल में 12 से 15 मंत्रियों को ही शपथ दिलाई जानी है। लेकिन अब समस्या यह है कि कहा तो यह जा रहा है कि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, लेकिन राजस्थान की भौगोलिक और जातिगत समीकरण की जो स्थितियां हैं उसे सभी को संतुष्ट करना, उस स्थिति में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना, वह भी जब प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी कह चुके हैं कि छोटा मंत्रिमंडल बनना है, तो फिर तो यह संभव बिल्कुल भी नहीं लगता। और सामने लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं। इससे भी ज्यादा समस्या की बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की टिकट वितरण में तो भाजपा में चली और बहुत सारे टिकट उनकी मर्जी से दिए गए और उनमें से बहुत सारे लोग जीतकर विधायक भी बन गए। भाजपा के पक्ष यानी कि हां पक्ष के विधायक बहुत सारे ऐसे हैं जो खुले तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ नजर आए हैं जीत के बाद भी। ऐसे में क्या उनकी वरिष्ठता को नकार कर भाजपा सिर्फ और सिर्फ नए लोगों को ही मौका देगी? लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी हैं जिन्हें भाजपा को देखना होगा और ना चाहते हुए भी ऐसे चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करना होगा जो कि नहीं चाहते हैं भाजपा के वर्तमान परिदृश्य में मंत्री बने। लेकिन चूंकि अब लोकसभा चुनाव आ रहा है और 2019 के बजाय 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है, निश्चित है कि भाजपा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद में राम के नाम पर जनता के बीच में जाएगी, यह तय है। लेकिन इसके बावजूद 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में होगी। अब उस एंटी इनकम्बेंसी को रोकना भाजपा के लिए कितना आसान है, वह सवाल का जवाब तब मिल सकता है जब जिन राज्यों में भाजपा की सरकार अभी बनी है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों प्रदेशों में कुल मिलाकर लोकसभा की 65 सीटें हैं, जिनमें से 62 सीटों पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है। अब यदि 2 स्टेटों में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो मंत्रिमंडल बन गया और अब राजस्थान में मंत्रिमंडल बनाया जाना है। अब यहां की सरकार, मुख्यमंत्री और मंत्रियों का कामकाज जो कि आचार संहिता लगने के पहले तक किस तरह का होगा, क्योंकि राजस्थान में तो 25 दिन जा चुके हैं और अब यदि संभावित बात की जाए अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव की, तो मार्च में आचार संहिता लगना संभावित माना जाता है। इस स्थिति में भाजपा सरकार के पास राजस्थान में 70 से 75 दिन का समय ही बचता है। उस समय में राजस्थान की सरकार जनता को किस तरह का मैसेज, संदेश देने में सफल होती है, मंत्री अपने कामकाज से किस तरह से जनता के दिलों में जगह बना सकते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। हालांकि
मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद ही पता चलेगा कि कौन मंत्री बन रहा है और उसकी कितनी क्षमता है भाजपा को वोट दिलाने की। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस पर काम शुरू कर दिया है और पहली घोषणा जो थी, राजस्थान में बीपीएल और अन्य जो गरीब महिलाएं हैं जो केंद्र की योजना के अंदर रसोई गैस ले रही हैं, उनको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाने की घोषणा राजस्थान सरकार ने, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधिवत रूप से कर दी है। और शिविर में जिन महिलाओं ने, जिन परिवारों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उन्हें 1 जनवरी से 450 रुपए में राजस्थान में सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण घोषणा 2 और हो सकती हैं और वे घोषणाएं ये हैं कि राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल होने का आरोप भाजपा के नेताओं ने लगाया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में प्रचार के दौरान यह बात कही थी कि यदि हमारी सरकार आती है तो हम पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा करेंगे। और आपको याद होगा कि आचार संहिता से पहले राजस्थान में हड़ताल हुई थी पेट्रोल पंपों की, और इसलिए हुई थी कि जो सीमावर्ती जिले हैं, खास तौर पर हरियाणा पंजाब से लगते हुए, वहां अधिकांश पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके, बंद हो चुके, क्योंकि नजदीकी राज्यों में 8 से 10 रुपए का फर्क अगर पेट्रोल में है तो फिर उन नजदीकी जिलों से पेट्रोल डीजल कोई भी गाड़ी नहीं भरवाती है। उस घाटे में बहुत सारे पेट्रोल पंप राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के बंद हो चुके हैं। यही कारण था कि भाजपा ने पेट्रोल डीजल की समीक्षा की बात की और सुना जा रहा है कि सरकार जल्दी ही राजस्थान में वेट घटाने का फैसला ले सकती है। और अगर वेट घटता है तो राजस्थान की जनता को पेट्रोल डीजल के दामों में भी राजस्थान की सरकार राहत दे सकती है 4 से 5 रुपए की। कुल मिलाकर यह तो मुख्यमंत्री के स्तर की बात है जो तैयारी चल रही है, लेकिन सबकी नजर फिलहाल मंत्रिमंडल के गठन पर लगी है कि आखिरकार यह यस प्रश्न जो खड़ा है उसका उत्तर किस दिन मिलेगा। क्या मंत्रिमंडल का गठन 2023 में हो जाएगा या फिर 2024 में ही नए मंत्री राजस्थान के कार्यभार संभालेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे एक नई समीक्षा के साथ।